नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से होकर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और दूसरी रेल लाइन के निर्माण को लेकर आज से 10 मई तक मेगा ब्लॉक है, जिसकी वजह से रायपुर से होकर गुजरने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। इसके साथ ही रेलवे ने नई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव भी कर दिया है। मेगा ब्लॉक की वजह से कई ट्रेनें काफी देरी से भी अपने स्टेशन से खुलेंगी, मतलब रवाना होंगी। रेल यात्रियों को 7 दिनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जो ट्रेन से यात्रा करते हैं, उनके लिए परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और दूसरी रेल लाइन के निर्माण को लेकर आज से 10 मई तक मेगा ब्लॉक है, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने वाला है। कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं, कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए और कई ट्रेनें लेट चलेंगी, देरी से खुलेंगी, अपने गंतव्य स्थान देरी से पहुंचेंगी, अपने स्टेशन से देरी से खुलेंगी। रेल यात्रियों को 7 दिनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए परेशानी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जिन जिन ट्रेनों के रूट बदले हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इतवारी बिलासपुर, उरकुरा सरोना होकर जाएगी, गोंदिया बरौनी नैनपुर जबलपुर होकर जाएगी, वहीं बरौनी गोंदिया कटनी जबलपुर होकर जाएगी। देर से खुलने वाली ट्रेनों के नाम है हावड़ा मुंबई गीतांजलि, 4 घंटे देरी से खुलेगी ये ट्रेन। हावड़ा साईनगर शिरडी 4 घंटे देरी से जाएगी। वहीं शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 1 घंटे देरी से खुलेगी। विशाखापट्टनम दुर्ग एक्सप्रेस 2 घंटे देरी से खुलेगी। कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं वो भी देख लीजिए। बिलासपुर रायपुर मेमू स्पेशल ट्रेन कैंसिल है। रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल ट्रेन भी कैंसिल है। दुर्ग रायपुर मेमू स्पेशल ट्रेन भी कैंसिल है। और रद्द हुई ट्रेनों के नाम आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख भी सकते हैं। रायपुर दुर्ग मेमू स्पेशल ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। टिटलागढ़ रायपुर मेमू स्पेशल ट्रेन भी कैंसिल कर दी गई है। तो लगातार रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ती हुई छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक ट्रेनें कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। 7 दिन तक 10 मई तक मेगा ब्लॉक रहेगा। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे रायपुर का। सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई है लाइव। तनु, छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। किसी ना किसी वजह से ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, लेट हो रही हैं, रूट्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं। एक बार फिर से 7 दिनों तक रेल यात्री परेशान होते हुए नजर आएंगे हमें। जी देखिए, गर्मी के पीक सीजन का रायपुर स्टेशन में रेलवे प्रशासन जो है वो सबसे बड़ा मेगा ब्लॉक आज से लेने जा रहा है, जिसमें 110 ट्रेनों का परिचालन जो है वो पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि 20 से अधिक ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है और 65 ट्रेनों का मार्ग बदलकर दूसरे मार्ग से चलाने का ऐलान किया गया है। और ऐसे 25 ऐसे एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची जारी की गई है जिनका आना जाना 6 घंटे तक देरी से होगा। रेलवे के इस ब्लॉक में 4 से 10 मई तक रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और वॉल्टेयर की दूसरी रेल लाइन रायपुर स्टेशन से जोड़ने का काम चलेगा, जिसके चलते ये मेगा ब्लॉक लिया गया है। और इसमें 7 दिनों के मेगा ब्लॉक में रायपुर स्टेशन में आवाजाही जो है वो पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं जो 65 ट्रेनों के मार्ग जो बदल कर चलाए जा रहे हैं, उन सभी ट्रेनों का स्टॉपेज जो है उरकुरा स्टेशन में किया गया है। ऐसे में रायपुर से सफर करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और 7 दिनों के इस ब्लॉक के चलते जो आवाजाही है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। हालांकि यात्रियों की दिक्कतों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने रायपुर से उरकुरा स्टेशन के बीच में बस की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई है। जी
ठीक है तनु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जगदलपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां रेल लाइन परियोजना को लेकर दिल्ली से बुलावा है मंत्रियों का। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप को बुलाया गया है, वहीं पूर्व विधायक संतोष बाफना को भी दिल्ली बुलाया गया है। रेल लाइन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी देंगे इनको। प्रस्तावित रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को लेकर जानकारी देंगे। आज शाम दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होनी है। बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर भी शामिल होंगे और बस्तर लोकसभा प्रभारी संतोष पांडे भी शामिल हो सकते हैं। तो रेल लाइन परियोजना को लेकर दिल्ली बुलाया गया है मंत्रियों को, बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और पूर्व विधायक संतोष बाफना को। तो रेल लाइन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी देंगे। प्रस्तावित रावघाट जगदलपुर रेल लाइन को लेकर जानकारी देंगे अश्विनी वैष्णव। आज शाम दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक है। बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, बस्तर लोकसभा प्रभारी संतोष पांडे भी शामिल हो सकते हैं। तो दिल्ली में बैठक है, अश्विनी वैष्णव बैठक लेंगे बीजेपी नेताओं। रेल लाइन को लेकर दिल्ली से बुलावा आया है, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप को बुलावा आया है और पूर्व विधायक संतोष बाफना को दिल्ली बुलाया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। रेल लाइन परियोजना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इन दोनों नेताओं को जानकारी देंगे। प्रस्तावित रावघाट जगदलपुर परियोजना रेल लाइन को लेकर जानकारी देंगे। वहीं आज शाम दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होनी है और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और बस्तर लोकसभा प्रभारी संतोष पांडे भी शामिल हो सकते हैं। तो रेल लाइन परियोजनाओं को लेकर दो छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को दिल्ली से बुलावा आया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। श्रीनिवास, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, बस्तर में लगातार रेल लाइन की मांग को लेकर लगातार बस्तर रेल संघर्ष समिति और बस्तर के जो वासी है लगातार आंदोलन कर रहे थे और इसको लेकर 140 किलोमीटर की पद यात्रा भी अंतागढ़ से जगदलपुर तक निकाली गई थी। और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दंतेवाड़ा आए थे तब रेल लाइन को मांग को लेकर रावघाट जगदलपुर को लेकर एक एमओयू हुआ था इरकॉन और सेल के बीच, लेकिन एमओयू होने के बाद इस मार्ग में जो काम होना था वो काम नहीं हो पाया, जिसको लेकर बस्तरवासी लगातार आंदोलन कर रहे थे। बस्तर से जुड़ने जो राजधानी रायपुर तक जोड़ने के लिए मांग कर रहे थे। इसी को लेकर आगामी 9 मई को बस्तर महाबंद का आह्वान किया है, बुलाया है। इसको लेकर आज कल देर शाम में ही भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री है केदार कश्यप और पूर्व विधायक संतोष बाफना को दिल्ली तलब किया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और आज शाम 5 बजे के आसपास भाजपा के नेताओं जिसमें बस्तर प्रभारी संतोष पांडे और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर भी शामिल होंगे बैठक में। और ताकि ये सब बैठक में ये तय होगा कि रेल लाइन की जो विस्तार की जो मांग की जा रही थी उसमें कितना काम रेल विभाग किया है, इसकी जानकारी दी जाएगी। जी श्रीनिवास, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रोजगार कार्यालय पर प्रदर्शन के खिलाफ बीजेवाईएम नेताओं पर एफआईआर हुई है। प्रदेश महामंत्री, जिला अध्यक्ष समेत 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ। रोजगार कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप है। बिलासपुर में बीजेवाईएम नेताओं पर एफआईआर हुई है। कुछ दिन पहले ही बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने रोजगार दफ्तर का घेराव किया था और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को की थी, लेकिन पुलिस और बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। अब एफआईआर हुई है। बीजेवाईएम के नेताओं पर आरोप है तोड़फोड़ का। रोजगार कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगा है। बिलासपुर में बीजेवाईएम के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है।
प्रदेश महामंत्री और जिला अध्यक्ष समेत 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज कर दिए गए हैं। बेरोजगारी भत्ते के नियम के खिलाफ बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। रोजगार दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की थी। आरोप अब लग रहे हैं तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर हुई। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, हाथियों का दल पहुंचा है पटकुरा गांव। हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत है। फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। धौराबाड़ी जंगल में हाथियों का झुंड मौजूद है। लखनपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। तो एक बार फिर से अंबिकापुर में हाथियों का आतंक हमें देखने को मिल रहा है। ग्रामीण दहशत में हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि हाथियों का झुंड उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक खेतों में किस तरह से हाथी फसलों को चौपट कर रहे हैं, फसलों को खा जा रहे हैं और कई घरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं हाथी। हाथी के हमले से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा भी हमें देखने को मिलता है अक्सर। और अंबिकापुर क्षेत्र में लगातार हाथियों का आतंक जारी है। पटकुरा हाथियों का दल पहुंच चुका है, फसल को नुकसान पहुंचा रहा है हाथियों का ये दल। धौराबाड़ी जंगल में हाथियों का झुंड मौजूद है। लखनपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्रवण, लगातार हाथियों का झुंड आतंक मचाता हुआ अंबिकापुर क्षेत्र में। जी बिल्कुल, ये जो हाथी के दल हैं 14 हाथी के दल हैं और पटकुरा ग्राम पंचायत में ये पहुंचे हैं और अभी फिलहाल धौराबाड़ी जंगल में ये मौजूद हैं और काफी एकड़ जो है फसल को हाथी के दल नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण आज सुबह एक ग्रामीण जब खेत की तरफ जा रहा था तब इन हाथियों के दल को देखा है और देखने के बाद वन विभाग को सूचना किया है और सूचना पर वन विभाग की टीम मुस्तैद है। लोगों को हाथियों से दूर रहने का सलाह दिया जा रहा है और अभी तक फिलहाल किसी घर तोड़ने का जानकारी नहीं मिला है, लेकिन अभी फसल को नुकसान करने के बाद वो अभी जंगल में मौजूद है। श्रवण महंत, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कांकेर से बड़ी खबर है, मरीज को चारपाई पर लेकर 8 किलोमीटर तक चले हैं परिजन। जिले के अंदरूनी गांव तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। 8 किलोमीटर चलने के बाद एम्बुलेंस मिल पाई। कोयली बेड़ा के पोरियाहूर गांव में है, सड़क नहीं है और सड़क नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी यहां पर होती है। एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें सामने आई। मरीज को चारपाई पर लिटाकर 8 किलोमीटर तक चले हैं परिजन। जिले के अंदरूनी गांव तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, सड़क ही नहीं है। 8 किलोमीटर चलने के बाद एम्बुलेंस मिल पाई है मरीज को। कोयले बेड़ा के पोरियाहूर गांव में सड़क नहीं होने से इस तरह की परेशानी लोग उठाते हैं, आए दिन उठाते हैं। ग्रामीण कई सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। विकास कोसों दूर इस गांव से कोयले बेड़ा के पोरियाहूर गांव का यह मामला। जब कोई गंभीर बीमार हो जाता है, उसको अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है, तो यूं ही उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है, तो एम्बुलेंस कहां से जाएगी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। खेम नारायण, हजारों बार कई दफा ऐसी तस्वीरें हम देख चुके हैं जो कि सिस्टम पर सवाल उठाती हैं, लेकिन हालात जस के तस। खेम नारायण, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी जी बिल्कुल खेम नारायण, हम कई दफा ऐसी तस्वीरें देख चुके हैं, दावे भी होते हैं सरकारों की तरफ से बड़े बड़े विकास को लेकर, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। जी देखिए, कांकेर जिला जो है वो काफी पहाड़ी और जो है जंगलों से घिरा हुआ है और अभी भी कई ऐसे अंदरूनी इलाके हैं
जहां पर जो है नदी पार करके लोगों को मुख्यालय तक पहुंचना पड़ता है। और उसी में से एक क्रम में जो है ये जो वीडियो जो सामने आया है, ये कोयली बेड़ा के स्वरूप नगर ग्राम पंचायत के एक आश्रित ग्राम कोरियाहुर का है, जहां पर एक मरीज की जो है तबीयत अचानक बिगड़ने से जो है उनके परिजनों को चारपाई के सहारे उनको स्वरूप नगर तक लाना पड़ा, जहां पर एम्बुलेंस 108 की जो सुविधा है सरकार की वहां तक उसको पहुंचाना पड़ा। फिर वहां से इनको 108 के माध्यम से जो है अस्पताल तक लाया गया है। जी खेमनारायण, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर नगर निगम में आज बैठक होनी है। मेयर इन काउंसिल की आज बैठक होनी है। शाम 4 बजे बैठक होगी। एमआईसी की बैठक महापौर की अध्यक्षता में होगी। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर नगर निगम की आज बैठक होनी है। मेयर इन काउंसिल की आज बैठक होनी है। शाम को 4 बजे शहर के विकास को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। एमएससी की बैठक महापौर की अध्यक्षता में होगी। शाम को 4 बजे बैठक का समय निर्धारित है। तो रायपुर नगर निगम की आज अहम और एक बड़ी बैठक मेयर इन काउंसिल की, जिसमें शहर के विकास को लेकर मंथन होगा। शाम को 4 बजे का समय। तो अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, शहर के विकास को लेकर एक अहम बैठक एमआईसी की आज। बिल्कुल, देखिए शाम 4 बजे एमआईसी की बैठक होगी, नगर निगम में बैठक होगी और एमआईसी के जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। सड़क जो है, बिजली, पानी, ये तमाम व्यवस्था होती है। सफाई जो है वो प्रमुख एजेंडा होता है और इसके साथ ही एमआईसी की बैठक में जो है वो कई जो लंबित प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो देखिए, चूंकि यहाँ पर राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो कई जगह पर जो है वो सफाई व्यवस्था जो है वो एक बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो गर्मी का समय है और अभी जरूर बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बाद में कई बार जो है आने वाले समय में तापमान और अभी बढ़ेगा, क्योंकि मई का महीना शुरू ही हुआ है। तो ऐसे में पानी की जो दिक्कत है उससे लोगों को काफी गुजरना पड़ता है और उसको लेकर, पानी को लेकर किस तरह से व्यवस्था की जा सकती है, टैंकर्स जो है उसकी कमी ना हो, इस पर भी जो है बैठक का वो मकसद चर्चा हो यही सकती रहेगा, शहर के विकास पर फोकस किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका ममता। आगे बढ़ेंगे। उधर उधारी देकर आपने कई व्यापारियों को डूबते देखा होगा, लेकिन जशपुर में एक दुकानदार ने ऐसी तरकीब अपनाई है। लोग उधार पर सामान लेने के बाद समय पर पैसे लौटाते हैं। देखिए आप। उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। दुकानों में यह संदेश लिखा आपने भी देखा होगा, लेकिन जशपुर में एक ऐसा दुकानदार है जो उधार मांगने वालों को ही शर्मिंदा कर रहा है। ब्लैक बोर्ड पर बकायेदार के तौर पर यूं नाम लिख दिया जाए तो भला किससे शर्मिंदगी नहीं होगी। नरेंद्र चौबे नाम के दुकानदार ने उधार मांगने वालों को दूर रखने के लिए यह अनोखा तरीका निकाला है। दुकान के बाहर इन्होंने ब्लैक बोर्ड बनाया जिस पर उन लोगों के नाम लिखे जो उधार में सामान लेने के बाद पैसे नहीं लौटाते। ये हम सन 1993 से जब से दुकान किए हैं हम, उस समय से ये हम करते हैं। जो हमारा पैसा उधारी खा के नहीं देते हैं, हम मंग के थक जाते हैं। लास्ट ये हमारा उपाय है, विकल्प है, और इसमें कुछ लोग देते हैं। लेकिन ये आइडिया नरेंद्र चौबे के दिमाग में आया कैसे? इनका कहना है कि पिछले 30 सालों से किराने की दुकान संचालित कर रहे हैं। जब इन्होंने दुकान खोली तो काफी घाटा हुआ, लोग उधार में सामान लेकर पैसे नहीं लौटाते थे। ऐसे लोगों से निपटने के लिए इन्होंने ये अनूठा तरीका अपनाया है। जब उधारी जब देखे कि कुछ लोग नहीं दे रहे हैं अन्य उपाय से भी, तो हमने ये तरीका अपनाया, तो इससे मेरे को लाभ मिला। तो हम इसको किए कि भाई यही ठीक है, लड़ाई झगड़ा से तो अच्छा है। उधारी ना चुकाने वालों का नाम लिखने का ये तरीका काम आया। इस ब्लैक बोर्ड पर पहले बकायेदारों की लंबी लिस्ट रहती थी, लेकिन गिने चुने लोगों के नाम रहते हैं। जब इन्होंने बकायेदारों का नाम दुकान के बाहर लिखना शुरू किया तो लोगों ने इनका पैसा वापस कर दिया।
30 साल से यहाँ एक व्यापारी हैं नरेंद्र चौबे, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ ये समस्या आती थी कि लोग लंबे समय तक उधार लेकर उनका भुगतान नहीं करते थे। तो उन्होंने जो बहुत ज़्यादा बकायेदार हैं, बड़े बकायेदार हैं, उनकी सूची काफ़ी दिन बाद तक जो भुगतान नहीं करते थे उनकी सूची वो प्रकाशित कर देते हैं। जी, हमारे दुकानदार हैं चौबे जी, पिछले 30 साल से इनकी दुकान है यहाँ पर। जो लोग इनकी उधारी खा लेते हैं वो उनका एक ब्लैक बोर्ड बनाए है, वो उस पर उन लोगों का नाम लिख देते हैं और यह बहुत ही अनूठी पहल है और ऐसा करने से उनको लाभ भी होता है। जो कई लोग शर्मसार होकर इनके जो कर्ज हुए दिए होते हैं वो पैसे भी वापस लाकर दे देते हैं। तो दुकानदार की ये तरकीब काम आई। उधार मांगने वाले अब समय पर पैसे चुकाते हैं। उन्हें पता है कि अगर ऐसा उधार नहीं लौटाया गया तो ब्लैक बोर्ड पर उनका भी नाम लिख दिया जाएगा। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20।